अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज से हम एक न्यू टॉपिक, एक नया उन्वान कायम करेंगे। बच्चों, आपने सुना होगा तसव्वुफ, तज़किया, सुलूक। ये खानखा शेख बैत करने का एक लाइन है बच्चों। हमारे अपने दिलों को गुनाहों से, वो शैतान और नफ्स की वजह से गुनाहों का आदी रहता हमारा नफ्स। शैतान के बहकावे में हमेशा हम आ जाते। लेकिन जब हम किसी बुज़ुर्ग से, किसी मौलाना से हम ताल्लुक़ क़ायम कर लेंगे, हम ज़िक्र और अस्कार की पाबंदी करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम सुबह शाम की अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रा 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 बोल के हमारे दिल के अंदर गुनाहों की नफ़रत आ जाएगी, नेकियों से मोहब्बत आ जाएगी। अल्लाह की तरफ चलना, अल्लाह को राज़ी करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलना हमारे लिए गोया एक आदत बन जाएगी। हमें इबादत के तौर पर करना नहीं, बल्कि वो आदत के तौर पर हमें वो ज़रूर करते च रहेंगे, वो अच्छे काम सारे के सारे। बच्चे, इसके लिए ज़रूरी क्या है मालूम? किसी ना किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ रखना, उलमा से, हज़रतों से ताल्लुक़ रखना। उन्होंने हम ना जगह जगह वक्त वक्त पर हमारी रहबरी करेंगे, क्या सही क्या गलत कर को उन्हें बताते रहेंगे। उसकी वजह से हमारा दिल संवरेगा। उसी को, ऐसे ही दिल को, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ऐसे ही क़ल्ब सलीम को अल्लाह पसंद करते हैं, जन्नत अता करते हैं। बुज़ुर्गों के वाक़यात में एक वाक़या लिखा है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इमाम, उनके ज़माने में एक आदमी का इंतकाल हो गया कहते। कौन की आदमी उन्हें इंतकाल हो जाने के बाद ख्वाब में देखे हैं एक आलिम। उन्हें देखकर पूछे, कहते भाई तुम्हारा इंतकाल हो गया ना, तुम्हारे साथ अल्लाह का क्या मामला हुआ? तो उन्हें बोलिया, कहते भाई अल्लाह के फजल से मेरी मगफिरत हो गई। ख्वाब देखने वाले पूछे, कहते अच्छा माशा अल्लाह, क्या बा रीज़न, किस बुनियाद पर मगफिरत हुई तेरी? तो उन्हें ख्वाब में उन्हें बोलिया, कहते एक दफ़ा मैं वज़ू करने की मुझे ज़रूरत पड़ी। मैं वज़ू करने के वास्ते बोल के एक नहर के किनारे पर जाकर बैठा। वहाँ देखता हूँ कि नीचे की तरफ, यानी पानी किधर डाउन में जाता है कि नीचे की तरफ में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े आलिम दीन, इन्हों बैठ को वज़ू करते हैं। मैं ख्याल किया, मैं कहाँ हूँ कि वहाँ से वज़ू करिया तो मुझे भी वज़ू करना चाहिए कन्फर्म, उन्होंने भी वज़ू कर रखी है। अगर मैं यहाँ से बैठ को वज़ू करिया तो मैं वज़ू कर को मेरे आज़ा को, धुल को जो पानी जाता नहीं, सूरत में लग को, हाथ में लग को जो पानी जाता, ये मेरा मुस्तामल यूज्ड, यूसड जो रहता नहीं यूज्ड, ये पानी उधर जाएगा ना, उनके वज़ू के पानी में मिलेगा ना। ये हमारे हज़रत के, आलिम के, बुज़ुर्ग के, वली के अदब के ख़िलाफ़ काम ये मैं नहीं करना ये। इसलिए मुझे वो जहाँ बैठे हैं उससे भी नीचे की तरफ जाकर बैठ को वज़ू करना चाहिए। ये मैं दिल में सोच लिया। वहाँ से उठा, सीधा इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह जहाँ बैठे थे उससे भी नीचे के हिस्से में वहाँ जाकर बैठकर वज़ू किया, ताकि उनका मुस्तामल पानी, यूज्ड जो पानी रहता ना, वो पानी मेरी तरफ आन दें। उसमें क्या हो जाएगा, एक वली और बुजुर्ग के चेहरे में, हाथ में लक्को आया सो पानी, किस कदर बरकत का, क्या ही बाबरकत तबर्रुक वाला पानी होगा। तो उन्होंने ये सोच को उठ को जाको वैसा जाको बैठ गए थे, वैसा से वजू करे गए थे। अब उन्होंने ख्वाब में बोलते हैं, वो मैं हजरत का अदब करिया ना, खाली उस अदब पर मेरी मगफिरत हो गई। बच्चों, ज़रा गौर करो बच्चों, बोलने के लिए बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन मैं तुम ना समझ में आया जैसा एक वाक़या बोला हूँ मैं। अल्लाह वाले का एक मामूली अदब करने की वजह से अल्लाह ताला मगफिरत, मगफिरत जैसी अजीम नेमत और दौलत अता कर दी। जो शख्स हमेशा बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुक़ रखेगा, उनका अदब करेगा, उनकी बात मानकर चलेगा, उनकी इत्तिबा करेगा, अल्लाह क्या क्या नहीं देंगे उसे। अल्लाह अकबर। इसी वास्ते हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं, सो हम कौमुन ला यशक़ा जलीसुहुम, कि ये अल्लाह के औलिया है ना, ये ऐसी कौम है, ये ऐसी कौम है कि उनके पास बैठने वाला भी कभी महरूम नहीं होता। अब हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तुझे चाहने वाले जो औलिया है ना, या अल्लाह, मैं तो वली नहीं हूँ लेकिन मैं औलिया से मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह, मैं तो बुज़ुर्ग नहीं हूँ लेकिन मैं बुज़ुर्ग बनना चाहता हूँ, तुझे राज़ी करना चाहती हूँ। ये दिल के अंदर ख्याल रखें, ज़रूर अल्लाह ताला हमको भी नेकों में शामिल करेंगे। अल्लाह हम सब की दुआ को, तमन्ना को कबूल करें। आमीन।